स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं सुनील श्रीवास्तव लखनऊ मंच न्यूज़ से। धर्म और पंथ को लेकर के आज विवादित बयान चल रहे हैं। जिस तरीके से समाज को अलग अलग भागों में बांटने की कोशिश की जा रही है और राजनीतिक पार्टियां जो हैं वह अपने हिसाब से जातियों को अलग अलग करके काम करते हैं, जैसे लगता है कि उनको यही उनका वोट है। इसी विषय में मैं पूछता हूं कि प्रेम सागर शर्मा जी से, ये सामाजिक संगठन है और इनका जो है बहुत अच्छा समाज में काम करते हैं। आज इन्हीं से इनसे पूछते हैं कि इस विषय पे इनकी क्या राय है। सर जी, ऐसा है कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। और जो पंथ निरपेक्ष की बातें आती है, जो धर्माता लोग, संत लोग करते हैं और उनके अनुयायी बहुत हैं, उन्हीं के जात चलती है, जाति उसी नीति के आधार पर चलता है, महात्माओं का या ऋषि मुनि का। और धर्म जो है, धर्म भी इससे बड़े हुए चीज़ है। टू रिलीजन द ड्यूटी, सच्चा धर्म, उसी को पंथ को सच्चा ड्यूटी मानकर किया जाता है, उसको धर्म कहा जाता है। धर्म कर्तव्य पर निर्भर करता है और कर्तव्य और संस्कार दोनों को मिलकर जो किया जाता है, जो आस्था बनती है, आस्था से ही धर्म चलता है। तो हमारा धर्म में आज देख रहे हैं कि आज आस्था कम, मैं आपको बीच में एक रोक रहा हूँ कि आज आस्था कम और लालच ज़्यादा है, इससे लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। क्या करें? नहीं, धर्म परिवर्तन तो धर्म परिवर्तन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक है कि हमारे कानून के हिसाब से धर्म आजकल जो है धर्मनिरपेक्ष करके और इसको धर्म को इधर से उधर करते हैं, धर्म बदलते हैं, शादी भी करते हैं, तो ठीक है। लेकिन हमारे कानून में अम्बेडकर जी ने सामयिक कानून दिया था, उसमें लिखा था कि धर्म में अपना स्वतंत्रता है, अपनी स्वतंत्रता, अपने धर्म के अनुसार हर चीज़ करने का अधिकार है। लेकिन उन्होंने सामयिक कुछ समय भारत में जो कानून दिया था, उसमें एक चीज़ और बढ़ाना जरूर हो गया कि धर्म जो है, असली धर्म वही धर्म होता है कि जो है अपने क्षेत्र में और अपने धर्म के अनुसार चलन करना पड़ता है, जो कि दूसरे धर्म में ये करना अनिवार्य नहीं है, इसीलिए तकरार होता है। तो हमारे कानून में संशोधन होना जरूरी है कि धर्म में किसी भी धर्म का अपने क्षेत्र में और अपने धर्म के अनुसार चलने, रहने, खाने पीने की स्वतंत्रता है, न कि अपना धर्म को दूसरे धर्म में थोप कर चलने की स्वतंत्रता नहीं। जिस तरीके से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, आने वाले समय में जिस हिसाब से ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, इन लोगों के जो गुर्गे टाइप के लोग हैं, जो बैठ करके उन अनपढ़ और उन बस्तियों में जा कर के जब धर्म परिवर्तन की बातें करते हैं, लोगों को लालच देते हैं कि आपको ये मिलेगा, धन मिलेगा, आप राजशाही भोग भोगेंगे, उसके लालच में आकर के लोग अगर इस तरीके का धर्म परिवर्तन करें, उस पर आपका क्या? नहीं, वैसा होना नहीं चाहिए। उसका अगर मन दिमाग अगर किसी धर्म के प्रति जुड़ गया है तो उसको जो है वो बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी कानून है, कानून से अनुमति ली जाए। क्या लालच देकर के धर्म बदलवाना अच्छा है या उस पर कोई और बात? नहीं, अपने आप जो धर्म बदलता, दोनों आदमी चाहे कोई भी हो, कितने भी हो, अगर बदलता है और उनको अंतःकलह से, संविधान में ऐसा लिखा गया है क्या कि कोई किसी के भी धर्म में चला जाए? नहीं, कोई धर्म का ऐसा धर्म नहीं रहा। हमारे संविधान में ऐसा लिखा नहीं गया, तो इसका भी तो कानून हो। कानून तो मैं बता रहा हूँ कि अपना में उसमें बढ़ोतरी कर दिया जाए कि अपने धर्म के अनुसार, अपने क्षेत्र में अपने धर्म के अनुसार जो कुछ भी करता है वो सही है, लेकिन अपने धर्म का दूसरे धर्म पे थोप के करता है वो सही नहीं है। कानून दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से और हर दृष्टि से गलत है, इसलिए कानून के खिलाफ हो जाता है। आप मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आज के समाज को? आज को समाज का मैं यही कहना चाहूँगा कि आप शिक्षा पर बल दीजिए और चुनाव पर दीजिए। दो वस्तु आती है। मैं यहाँ तक कि मैं नया शोध भी कर चुका हूँ, नई शोध कर चुका हूँ, जिसका नाम है टूलॉजी 2 in 1 और प्रबंधन सिस्टम, जिसमें जो है हर चीज़ की समस्या का समाधान किया जा सकता है। और ईवीएम वोट चोर
और बैलेट पेपर बूथ कैप्चरिंग दोनों का हट के ये व्यवस्था है। इसको अगर लागू कर दिया जाए तो कल के बाद जो है हमारा लोकतंत्र बनकर तैयार हो जाएगा। और ये इसके लोकतंत्र पहले क्या आप जो कह रहे हैं ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं? ईवीएम भी हटने का उसमें हटाया गया है और बैलेट पेपर दोनों करके एक दूसरी पद्धति है ईटोलॉजी मैं सुप्रीम कोर्ट को भी भेज चुका हूँ, इसको भेज चुका हूँ। अभी तक ये इस पर स्वीकार नहीं किया गया। फार्मूला भी है इसका और ये इसमें डेमो भी है और जो है इसकी प्रबंधन है। ये पीएचडी टाइप का काम करता है। इसको कर दिया जाएगा तो ये इसमें जो है ये वोटर लिस्ट जो है अपने आप इसके अंदर निहित क्या है। उसमें आप क्या सकते हैं कि क्या वोट चोरी नहीं होगा? नहीं हो सकती है। मैं चैलेंज करता हूं कि चोरी नहीं होने दिया जाएगा। उसमें होने नहीं दिया जाएगा या नहीं होता रहेगा, वो लेकिन नहीं लोग उस व्यवस्था में अंकित है। ईटोलॉजी में जो चुनाव नई पद्धति है उसमें सारी चीज क्रॉस से चेकिंग करके बंद कर देगा और उसमें चोरी का क्या एक चेहरे को ही एक ही बार वोट देने देगा? वो तो एक लोग उसमें जो वो चीज लोग करते हैं कि एक बार में 10 बार जाते हैं, 10 वोट मार कर नहीं है। कोर सेवा उसमें लागू है। इसके लिए कोर सेवा डिजिटल चेकिंग और उसमें चेक करेगा और फिजिकल भी देखेगा चेक करके। वो कोई भी काम नहीं कर सकते। हम भी अगर उसमें कुछ करना चाहें, किसी को जिताना हराना चाहें, नहीं हरा सकते हैं। इतनी बढ़िया अच्छी चीज़ है वो, जो सुप्रीम कोर्ट को भी 23 मई 2025 को भेज चुका है। उस समय जो गवाही थे इन्होंने उसको रखा हुआ है। अगर नहीं या तो डर रहे हैं या तो करना नहीं चाहते हैं। मैंने कई बार इसको बिखेरना चाहा और मेरे पास सारी चीज़ शोध पड़ी हुई है। हमें जहाँ तक है, जब से मैं उम्र से और जब से अभी तक मैं वोटर में भी आया हूँ, तब से देखा हूँ कि जब से मैं वोट देना शुरू किया हूँ तब से लेकर के आज तक यही होता रहा है। एक दूसरे पे ठिकरा फोड़ने की आदत है कि नहीं बूथ कैप्चरिंग होती है। देखिए ये बात ऐसी बात नहीं है। ईवीएम बिल्कुल हैंग किया जा सकता है, उसे जो चीज चाहे किया जा। चलिए ईवीएम आज हैंग किया जा रहा है तो हम कहते हैं हमसे बैलेट पेपर से हो रहा था। बैलेट पेपर में बूथ कैप्चरिंग होती है, इसलिए ने अदालत इसको बंद रखी है। आइए जो है देखिए सत्ता पर चाहता है ईवीएम से कराना, क्योंकि ये चोरी करता है, एक साजिश ढंग से करता है। जैसे मान लीजिए एक जैसे 403 सीट है तो उसमें जो है वो 60% चोरी कराएगा, 40% छोड़ देता है और ये कहने के लिए बाध्य करता है कि हम तो और कैसे जीते, जबकि ऐसी बात नहीं है। उसमें चोरी करने का साथ वीवीपैट है। ये तो बात है। ये चुनाव में काउंटिंग भी नहीं होती है, काउंटिंग भी नहीं की जाती है। वो नीचे पीछे से लगा के कागजी पर जो है ये जो है मनमानी ढंग से आयोग उसको कर देता है। या तो हम तो इसके पीछे शोध खोज करके देखे हैं कि अगर आप जो इलेक्शन होकर आता है, अगर उसमें जो है ईवीएम पहले से ही रख दिया जाए तो दूसरा ईवीएम रखा जा सकता है। इसे कोई भी दर्शन प्रदर्शन नहीं किया जाता है। ठीक है, आपकी ये राय है कि अगर राय नहीं है, राय नहीं मेरी, आपने लिखित दिया है ये हट जाए तो इससे हटने की बात नहीं है। हटने मैं दोनों का विरोध नहीं करता हूँ। ये चाहता हूँ कि ये जो है ईवीएम हटे। जब हमारा ईटोलॉजी आ जाएगा तो ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों अपने आप बंद हो जाएगा। आम जनता इसको चाहने लगेगी, आम नेता चाहने लगेंगी। कुछ के विपक्ष के नेता चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बैलेट पेपर से विपक्ष के जितने में बैलेट पेपर से चोरी करना चाहते हैं और सत्ता पक्ष के हैं जो ईवीएम से करना चाहते हैं, जबकि इस प्रणाली में ईवीएम से कोई सवाल ही नहीं है। तो नहीं है कि 10 साल से खाली ईवीएम चलाया जा रहा है। इसके पहले मनमोहन सिंह भी थे, ईवीएम पे ही थे। मुलायम सिंह भी उस समय भी ये बातें थी, लेकिन कम दर्जे में थी नहीं। और ये सारा चीज जड़ जो है जीत जाता है वो ईवीएम चोरी। मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए अभी बता रहा हूँ, मैं खुल्लम तो नहीं कर सकता हूँ। कर्नाटका में इसका जड़ है, कर्नाटका से ही बनी हुई है, वहीं से जड़ ही इसका शुरू करता है, वहीं से फेर बदल करने वाले सारे चीज निर्धारित किए जाते हैं। इसीलिए कर्नाटक में जो चुनाव हुए वो थोड़ा सा निष्पक्ष हुआ। तो जी ये आप बताएं कि जिस तरीके से आज के धर्म और
पंथ की मामले जो चल रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले इसके तह में जाना चाहिए। जब आज़ादी मिली, हमारे देश का संविधान बना, तो हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या था, पहले उस पर गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर किसी से पूछा जाए कि भारत का संवैधानिक नाम क्या था और आज क्या है, लोग जल्दी नहीं बताते हैं और धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का यहाँ चर्चा करते हैं। तो जब संविधान बनकर के तैयार हुआ 1947 की आज़ादी के बाद, तो हमारे देश का संवैधानिक नाम था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य भारत। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि केटी शाह जो कमेटी में थे, संविधान निर्माण कमेटी में, उन्होंने बार बार कहा था कि इस देश के संविधान में समाजवाद को जोड़ा जाए, लेकिन उस समय किसी ने नहीं माना और कहा कि हमारा देश संविधान के अनुरूप ही है और हमारे यहाँ समाजवाद पहले से निर्धारित है, लोगों को डीएनए में। चूँकि हमारा देश धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, ये लोग सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब संविधान बनकर के तैयार हुआ और उसके बाद उसमें ये है कि प्रेम्बुल में कोई फेरबदल नहीं होगा, संविधान में ये भी निर्धारित है। प्रस्तावना में जो है, जो नाम दिया जाता है, वो कभी भी चेंज नहीं किया जाता है। लेकिन 1976 में 42वें संशोधन में, जिस समय देश के अंदर इमरजेंसी थी, न संसद चल रहा था, विपक्ष के सारे नेता जेल में बंद थे और कैबिनेट की भी मीटिंग नहीं हुई थी। एक हमारे यहाँ के डिक्टेटर इंदिरा गांधी ने संविधान में पंथ निरपेक्ष और समाजवाद का परिवेश कराया। लेकिन लोगों को पता नहीं होगा कि उन्होंने कैसे, लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूं कि यही मनु सिंघवी के पिताजी एमएल सिंघवी बहुत बड़ा विद्वान थे। उनसे जब इंदिरा गांधी ने कही कि सेकुलर शब्द जोड़ करके उसका हिंदी में अर्थ धर्मनिरपेक्ष कर दिया जाए, उन्होंने कहा कि इतना भयंकर गलती मैं नहीं करूंगा कि सेकुलर का मतलब ही क्या है ये हमारे देशवासी नहीं जानते हैं। और सेकुलर शब्द जो है चर्च से निकला हुआ शब्द है। जिस समय पोप ने राजाओं के और चर्च के बीच में झगड़े को निपटारा करने के लिए सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया था, और जब पूछा गया कि सेकुलर का मतलब क्या है, सेकुलर का वास्तविक अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हिंदी में ये होता है भौतिक और लौकिक। एमएल सिंघवी ने कहा कि इतना भयंकर गलती मैं नहीं करूंगा कि इसको मैं धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कर दूं। फिर भी जबरदस्ती इसको धर्मनिरपेक्ष के साथ जोड़ने का कार्य किया गया, लेकिन जब पूरा विरोध हुआ तो इसको पंथ निरपेक्ष के रूप में स्वीकार किया गया संविधान में। धर्म और पंथ में भी बहुत से अंतर है। अगर इस दुनिया में देखा जाए तो धर्म एक ही है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, और बाकी जो है पंथ है, और संविधान में आज भी पंथ है। तो अब हमारे देश का नाम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवाद गणराज्य भारत हुआ। जा कर के जब तक इस विषय को जाने न पढ़े न, तब तक ये नहीं होगा। और इसी विषय पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ी बेंच 13 जजों की बेंच थी। उन्होंने कहा था, उन्हीं के जजों ने कहा था कि हमारे देश का संविधान भारतीय के आधार पर नहीं है और धर्म पंथ निरपेक्ष और समाजवाद जो जोड़ा गया है संविधान में वो टोटली गलत है। ये करने का अधिकार नहीं है। आज भी उस पर बहस होती है। ये बताइए कि यह काम तो सिर्फ राजनेता ही तो कर रहे हैं। नहीं, कहने का मतलब ये है कि गलत ढंग से इसको ये किया गया। क्यों कि अगर आप पूरे पर अगर नज़र डालेंगे
तो हमारे भारत का संविधान यूरोप और अमेरिका के इशारे पर बना हुआ था, भारत को तबाह करने के लिए बना था। ये जो लोग कहते हैं कि भारत का संविधान ये है वो है फलाना बनाए, नहीं, ये 10 देशों से लिया गया निचोड़ है हमारा संविधान। लेकिन चूंकि ऐसा इस पर प्रतिबंध है कि संविधान का सार्वजनिक स्तर पर आप विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, इसके विषय में वार्ता नहीं कर सकते हैं, लिहाजा कोई बोलता नहीं है। और रही बात ये है कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि अगर कोई धर्म बदल ले, चाहे ये करे, तो उससे कोई ये नहीं जाने चाहिए। धार्मिक आधार, मौलिक अधिकार, कई हमारे मौलिक अधिकार संविधान में निहित है, मैं भी उसको नहीं कहता हूँ। लेकिन चूंकि एक धर्म को अगर आपको पता नहीं होगा, और मैं अपने पूर्ववक्ता को भी कहता हूँ कि दुनिया में 4 विचारधारा हैं, जा करके अध्ययन कर ले। कौन कौन? ईसाई सम्मेलन, जिसका नेतृत्व आज के परिवेश में अमेरिका कर रहा है। दूसरा है इस्लामिक संघ, जिसका नेतृत्व पहले झगड़ा हुआ था तुर्की से, जो खलीफा थे, जब उनको अंग्रेजों ने हटाया वहाँ से। और तीसरा विचारधारा है मार्क्स का। ये सारे विचारधाराओं ने हमेशा सनातन के प्रति आघात किया है और सनातन को नष्ट करने का काम किया है। इसमें 3 आदमी की महती भूमिका है। किसकी है? आज जो भी कुरीतियाँ हमारे यहाँ फैलाई जा रही है, जो भी सनातन के प्रति जो नफरत का भाव पैदा किया जा रहा है, उसमें मैकाले, मार्क्स और मैक्स मूलर का देन है। आज इनको पूरा अगर विश्व से हटा दिया जाए, आज विश्व का सबसे बड़ा खतरा किससे है? अमेरिका से है। आज जो दादागिरी के चलते हर देशों पर जो उनका अटैक चल रहा है, इनसे है। दूसरा खतरा इस्लामिक संघ से है। आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है, ईरान तक भारत था। आज ईरान पर जो लोग चर्चा कर रहे हैं, वह परसियन राष्ट्र है। वहाँ के राष्ट्रीय ध्वज पर सूर्य और भगवा कलर था, जो कि ये खुमैनी जो है वहाँ पर जाकर के 1970 के बाद जो है उसको इस्लामिक संघ बनाया गया। तो ये अफवाही और अफवाह को फैला करके जिस तरह से लोग कब्जा कर रहे हैं अन्य धर्मों पर, ये गलत है। ये तर्क है जिस तरीके से कि किसी भी धर्म और किसी भी पंथ को लोग बिखराने का और उसको बिखरा रहे हैं, उसको देख करके इन लोगों की मतों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि इसको गुमराह कहते हैं। गुमराह ना हो और अपने देश और अपने घर को अच्छी तरीके से देखें।